और मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मुझे कक्षा 6वीं की हिंदी प्रतियोगिता के लिए अनाउंस करने का मौका मिला है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उनके अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अंकों का वितरण इस प्रकार रहता है: प्रस्तावना के 10 अंक, हाव भाव के 10 अंक, आत्मविश्वास के 10 अंक, विषय वस्तु की गहराई 10 अंक, भाषा शुद्धि एवं गहराई 10 अंक, प्रस्तुति 10 अंक, समय का सदुपयोग 10 अंक, निर्णायकों का व्यक्तिगत 10 अंक, कुल गुण 80। जैसे कि हम सब जानते हैं, शिक्षा हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा मनुष्य को सही दिशा और लक्ष्य प्रदान करती है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है और वह जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। भारत संस्कृति से समृद्ध देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई आदि। हमारे भारत देश में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि पूजा स्थल है। पूरे संसार को बदलने का काम विज्ञान ने किया है। पुराने जमाने में मनुष्य बहुत ही अलग तरीके से अपना जीवन यापन करता था। जंगलों में रहता था, फल और मांस खाकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन आज के समय में मनुष्य का जीवन विज्ञान ने पूरी तरह से बदल दिया है। विज्ञान की वजह से मनुष्य के जीवन में चार चांद लग गए हैं। विज्ञान ने मनुष्य को आधुनिक बना दिया है। अब मैं विज्ञान पढ़ता नहीं या अवश्य इसके बारे में आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। एक समझदार सुविचार से मैं मेरा विषय प्रारंभ करना चाहूँगा। जानते हो कि इसका अर्थ क्या है और यह नारा किसने लिखा है? मैं आपको बताती हूँ। एकता, जिस शब्द का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर। जब अनेकता में एकता मिलती है तो उस एकता को अनेकता में एकता कहते हैं। यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक फैला हुआ है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हम जीवन में सफल नहीं बन सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को भी बदल सकता है। शिक्षित होने पर हम मानसिक तथा सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं। शिक्षा हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमें अच्छे बुरे या सही गलत का ज्ञान करवाती है। पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जिनके प्रभाव से जन और धन दोनों की बहुत हानि होती है। भारत एक गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न रंगों और सुगंधों वाले पुष्प जुड़े हुए हैं। जब ये पुष्प अलग अलग होते हैं तब उनके रंग, नाम और सुगंध भी अलग अलग होते हैं, किंतु उनको मिलाने से जो बनता है वह गुलदस्ता कहलाता है। सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल श्री, शिक्षकगण, उपस्थित वालीगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम धड़ुक दिया है। मेरा यह विचार सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा विषय भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक यंत्र प्राप्त हुए जिससे शरीर के गुप्त रोगों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी
जापान अब कंप्यूटर की सुविधा से आज प्रत्येक देश प्रगति की ओर अग्रसर है। यातायात के साधनों से आज मनुष्य थोड़े समय में अधिक यात्रा कर लेता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रयान-3। आप सब लोग यह अच्छी तरह से जानते ही हैं कि शिक्षा का माध्यम लगातार हर दिन बदलता ही जा रहा है। शुरुआती दौर में कोई कागज, कलम या किताब नहीं हुआ करती थी। कक्षा में शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते थे, छात्र वही सीखते थे। आज का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता। इस विषय में थोड़े में ज्यादा कहे तो जैसे कोई बाग में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूलों से बाग हरा भरा रहता है। फूलों की अलग अलग खुशबू से, उसके अलग अलग रंगों से बागान की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। वैसे ही हमारा भारत देश विविध जाति और धर्म से जुड़े लोगों से ज्यादा काबिल हो जाता है। विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। इसका सदुपयोग एक वरदान है और इसका दुरुपयोग एक अभिशाप। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है, विज्ञान है उसका मार्ग। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष या विश्लेषित ज्ञान। विज्ञान एक शक्ति है जो नित्य नए आविष्कार करती है। यह शक्ति न तो अच्छी है न बुरी। अगर हम इस शक्ति से मानव कल्याण के कार्य करें तो यह शक्ति वरदान प्रतीत होती है, और अगर इसी से विनाश करना शुरू कर दे तो यह शक्ति अभिशाप भी बन जाती है। हाल ही में जब तूफान, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण छात्रों को विद्यालय जाना असंभव था, तब भी शिक्षकों ने इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया था। शिक्षकों अपने व्याख्यान रिकॉर्ड करके छात्रों को भेजते थे ताकि छात्रों की पढ़ाई में अवरोध न आ सके। प्रौद्योगिकी की मित्रता से शिक्षा ने पाया नया रूप, छात्रों के सपनों को बनाया हकीकत का रूप। आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है वह सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमारे मनुष्य के जीवन में कई सुख सुविधाएं प्रदान की है, जिससे कि हमारे मनुष्य का जीवन पहले से भी सरल बन चुका है। ये सभी तो विज्ञान की विशेषताएं कहलाती है, किंतु इन सभी विशेषताओं के पीछे कुछ न कुछ प्रकृति को बुरा प्रभाव पड़ता ही है। तो इस स्थिति में यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय बन जाता है कि विज्ञान हमारे जीवन में वरदान के रूप में आया है या अभिशाप के रूप में। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति का विस्तार मन और आत्मा का विस्तार है। इसमें समाज, परिवार, व्यक्ति, आदर्श, मूल्य और आचार विचार के नियमों, विधान, प्रणालियों का मिश्रण होता है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मनुष्य को समाज, सहजता, समझौता, समर्पण, सहनशीलता और प्रेम के मार्ग पर ले जाती है। विषय वस्तु की गहराई, आपके हाव भाव, जो आप वक्तव्य देते हैं तब आपकी आंखों, आई कांटेक्ट, आपके जो हाव भाव होते हैं वह, और आपके शब्दों में का जो आरोह अवरोह होता है वह, कि किस शब्दों को बहुत ज़्यादा पंच करके बोलना है, किस शब्दों को कम बोलना है। यह बात सामने वाले, सुनने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट के बोल रहे हैं। ऐसे आपके चेहरे के हाव भाव होने चाहिए। सभी प्रतिस्पर्धकों ने अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रेजेंट किया, पर जब फिर कभी ऐसा मौका मिले तब यही बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। धन्यवाद। તમે કોઈ પણ બાળકને સ્કૂલમાં મૂકો ને એટલે બાળકના મનમાં એક વિચારસરણી હોય કે સ્કૂલ હોય તો આવી હોય। હું એક એઝ અ ટીચર જ છું। સ્કૂલ હોય તો એનું વાતાવરણ આવું હોય, એનું બિલ્ડિંગ આવું હોય, હોસ્પિટલ હોય તો એનું બિલ્ડિંગ આવું હોય, એવું, અને એનું વાતાવરણ એક અલગ જ હોય। એટલે મેં એક એક સ્કૂલમાં જોઈ, મેં એના કેજી સેક્શન જોયા, ત્યારે મેં મારા બાળકને માટે એવું નહોતું વિચાર્યું કે મારે મારા છોકરાને કંઈક શીખવાડવું। કેજી પ્લે હાઉસનો મિનિંગ શું કે બાળક ત્યાં જઈ અને ખાલી પ્લે
રમે છે. મારી વિધિને કે કક્ષાને પ્લે હાઉસમાં પેન્સિલ પકડતા નથી શીખવાડવું, પણ મારે એને ત્યાં જઈને એવું વાતાવરણ દેવું હતું કે એ સ્કૂલમાં જવા માટે પ્રેરાય, એને સ્કૂલમાં જવું ગમે. એના માટે થઈને મેં જૂનાગઢની એક સ્કૂલ જોઈ, મેં બધી જગ્યાએ જોયું. અંતે છેલ્લે મને અહીં મેં કાલરિયામાં આવી અને મેં અહીંનું પ્લે હાઉસ જોયું. ખરેખર મને બહુ જ ગમ્યું. મારી બે છોકરીઓ હજી એક કઈ ટ્યુશનમાં નથી જાતી, બધું જાતે કરાવું. પણ મને ગર્વ ફીલ છે કે અહીંના જે ટીચરો છે એમાં પ્લે હાઉસ, સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજી, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ એટલું સરસ વાતાવરણ છે કે એક લાગણીસભર કોઈ દિવસ મારી બેમાંથી કે બેબી એમ નથી કીધું કે અમે આ સ્કૂલે નહીં જઈએ. એને હું જવું ગમે છે તો એને લાગણી ભર્યું એ વાતાવરણ મળે. અને અહીંનું મારી છોકરીઓનો પાયો જે આપણે એમ કહીએ કે કેજી સેક્શન એનો પાયો કહેવાય, એ એટલો સરસ છે અને એ પાયાના હિસાબે જ હું વગર ટ્યુશને એને કરાવી શકું છું. અને એનો મેઇન પોઈન્ટ છે મંથલી મીટિંગ. હવે તો એ લોકોને બંધ થઈ ગઈ, પણ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થમાં એની મંથલી મીટિંગમાં અમે જઈએ ત્યારે એ છોકરાઓને અમારે કઈ રીતે શીખવાડવું ને એ એના શિક્ષકો અમને શીખવાડે છે. એના માટે થઈને અમારા છોકરાઓ અમારી ટ્યુશનમાં નથી મોકલવા પડતા. એ વ્યવસ્થા મને બહુ જ ગમી. Very first thing, congratulations to all the students, all the 14 students. You had performed very well, but there were minor mistakes due to which you aren't on the top positions. As you know, as per rules, we can give only 3 ranks. Yesterday you were present here, isn't it? So instead of 3 ranks, we had to give how many ranks? 6 ranks, because the competition was very tough. Today the competition was good, but it was not very tough because many mistakes were being made by the students, minute mistakes which you will not feel that these are the mistakes, but when the judge judges, they come to know about those mistakes. Okay? So don't be discouraged. Next time you try better. There were new faces this time. Just put your hand up, those who were performing on the stage for the first time. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. 5 students performed for the first time on the stage. So please, a huge round of applause for them. Now, without wasting much of the time, I would like to declare the result. On the 3rd position, we have Dhanesha Vanshi. Please come on the stage. On the 2nd position, we have Aghera Mahi. And on the 1st position, we have, any guesses? Patel Khushi on the 1st position. I would like to request Bhumika Madam to come and honor the 3rd ranker, that is Dhanesha Vanshi.